गद्दारी कर रहे हैं, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं सिद्दीकी साहब। देखिए रवि भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को तायद कर रहा हूँ, डीजीपी साहब की बात को तायद कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही हमारे सर ने, क्योंकि मैं सीखने गलत से जाता हूँ कि हमारे में कोई बोलता नहीं है, आपको आके बोलना पड़ेगा। और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो लड़के पकड़े जा चुके, डॉक्टर रमीज भी पकड़ा जा चुका है। और उसके बाद जब ये परत खुलेगी कि इनके पीछे हाथ किसके, कौन इनको हवा दे रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से ये गेम रचा जा रहा है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कही रहा हूं इस बात को, और मुख्यमंत्री गुजारिश भी कर रहा हूं। सिद्दीकी साहब, क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या वाकई में कोई भगवान, अल्लाह, ईश्वर खुश होगा किसी को धोखे से, जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराया जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अल्लाह ऐसा कह सकता है? देखिए रवीश भाई, बिल्कुल नहीं कह सकता है, ना कहेगा, ना कभी कहा गया है कुरान में, ना किसी किताब में। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जो लोग इस तरह के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हमारे वहां मेरे अपने भाई लोग, मैंने बार बार बात कही ना आपको कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो मैं आज आपका बैठ के इस्लाम को लोग जब कहते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे चंद लोग गलती करते हैं, वो कहता पूरी कौम को पड़ता है। जैसे किसी एक फिलोसफर ने कहा था कि एक दाना भी हराम बच्चों को खिला दोगे नस्लें खराब हो जाएंगी, वही हाल मेरा है। मेरी गुजारिश आप चैनल से, अपने आलिमों से भी रहेगी आज कि आप इस संगीन मामले पे, क्योंकि हिंदुस्तान पहला और आखिरी मुल्क दुनिया का है 206 मुल्कों में जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, 300 औरतों के साथ बेहुदगी करी गई है, तो आप मंदिर आम पे उन बहनों के सपोर्ट में एहतिजाज करिए हमारे साथ। मैं भी रोड पर निकल रहा हूं। ऐसे शैतानों को, और जो पीछे से मौलाना जो ब्रेन वॉश करते हैं, मैं उनको, वो उत्तराखंड वाला जो अभी मामला सामने आया है, हिंदू युवक आता है, वो उस व्यापारी को बचाता है, और जब उससे नाम पूछते हैं तो वो तान के कहता है कि मैं मोहम्मद दीपक हूं। ये सोचिए, ये होती है इंसानियत, ये होता है धर्म का मतलब कि हम इंसान के साथ खड़े, उसको तो रवि भाई सब लोग कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, वो तो चल रहा है और बहुत अच्छा है सर। मैं तो आपका वेलकम करता हूँ, साथ रहता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब है यहाँ जो। और मैं एक बात और भी रविवार कहता चलूं कि हिंदू और मुसलमान भाई कैची है, जो बीच में आएगा काट दिया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी और रियासत के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी से भी कि जो लोग पकड़े गए मुसलमान हो, कोई हो, उनके पीछे जो लोग हाथ हैं, जिनके भी हाथ हो, फंडिंग के हो, सपोर्टिंग के हो, दबाव बनाने के हो, उन सबको भी वैसी सजा देनी चाहिए जिससे हमारा कम होता है इस्लाम बदनाम ना हो। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो, और मुल्क की वफादारी शैलेश की तरफ आ रहा हूं, हमेशा फरमाया। ठीक है शैलेश जी, जल्दी से शैलेश जी, किस तरह से इन सब चीजों को, क्योंकि ठीक है जैसे वो क्या है कि जिम्मेदारी सबकी अपनी अपनी है, यहाँ पे सिद्दीकी साहब को अपने समाज को, अपने धर्म को ठीक करने की, लेकिन हमें भी, क्योंकि हम ये जो नफरत का अभी समाज में एक खाई पाटी जा रही है, उसको बांटने के बजाय हमें सही शिक्षा, सही संस्कार देने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है लोगों को।